कोलकाता के डॉक्टर केस, दर्दनाक संजय राव की पूरी कहानी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राव को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता की हलचल भरी सड़कों के बीच एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज हमेशा की तरह काम कर रहा था। डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे थे, लेकिन 8 अगस्त 2024 की रात अस्पताल के गलियारे एक दिल दहला देने वाले अपराध के गवाह बने। एक युवा महिला डॉक्टर जिसने सपनों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन एक बहसी दरिंदे का शिकार बन गई। यहाँ सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यहाँ एक निर्दयता की हद थी जिसने पूरे शहर और देश को झकझोर दिया। और इस खौफनाक रात की कहानी कुछ ऐसी है। कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 की रात ऐसा घटना घटा जो घटनाओं को लेकर आज भी देश भर सवाल उठ रहा है। घटनाओं की रात का अंधेरा और शिकारी का इंतजार। 8 अगस्त 2024 का रात कोलकाता की सड़कें अब भी हल्की चलपल से भरी थी। कुछ लोग अपने घर को लौट रहे थे तो कुछ नाइट शिफ्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो किसी काम पर नहीं बल्कि अपने शिकार के तलाश में थे। संजय राव 35 वर्षीय एक बेरोजगार आदमी जो कुछ समय पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, लेकिन अनुशासनहीनता और बुरी हरकतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और उस रात संजय ने शराब पी थी। उसकी आंखें नशे से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और नशे में संजय राव वो अस्पताल के पिछले गेट से अंदर घुसा। वो जानता था कि वहाँ सुरक्षा कम होगी और उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए पुरानी जैकेट पहन रखी थी और सिर पर कैप लगा रखी थी। और संजय राव सेमिनार हॉल तरफ चली जाते। सेमिनार हॉल में आखिरी सांस रात के 1 बजे। तीसरी मंजिल का सेमिनार हॉल पूरी तरह से शांत था और उसी हॉल पर एक 23 वर्षीय युवा महिला डॉक्टर जो दिन भर की ड्यूटी के बाद थककर वहां से सो गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। जैसे ही संजय हॉल में दाखिल हुआ, उसने चारों तरफ देखा। हर जगह सन्नाटा था और उसकी नजर उस डॉक्टर पर पड़ी जो मेज पर सिर रखकर सो रही थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसके पास गया, धीरे से उसकी सांसें सुनने लगा। फिर अचानक उसने डॉक्टर के मुंह पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया और डॉक्टर की नींद तुरंत खुल गई और उसकी आंखें डर से फैल गई और वो छटपटाने लगी और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसका मुंह जोर से दबा रखा था और उसने डॉक्टर को जमीन पर गिरा दिया। और उसने बचने की कोशिश की तो उसने उसे बेरहमी से गुस्से मारने शुरू किया और जोर से डॉक्टर चिल्लाने लगी। उसका आवाज कोई नहीं सुन सका। सेमिनार हॉल अस्पताल के दूर वाले हिस्से में था, जहां आमतौर पर देर रात कोई नहीं आता था। और डॉक्टर ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन संजय जानवर बन चुका था और उसने उसे घसीटकर एक कोने में ले जाकर उसकी इज्जत तार-तार कर दी। और डॉक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी चिल्लाने की दीवार के अंदर ही कैद हो गई। फिर संजय ने उसकी गर्दन पकड़ ली और तब तक दबाए रखा जब तक वो हिलना बंद नहीं करती। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने के लिए बनी थी, अब खुद मौत का शिकार बन चुकी थी। तो उसके बाद सुबह 4:30 के बाद जब हॉस्पिटल स्टाफ ने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर एक शव पड़ा था, कपड़े अस्त-व्यस्त थे, शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई जिसमें संजय राव की परछाई नजर आई। तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उसे पकड़ लिया गया। और संजय की काली सच्चाई, पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। और संजय की जवाब, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे पकड़ लोगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसके घर की तलाशी ली गई, जहां महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीर, हिंसा वीडियो और पुराने अपराधों के रिकॉर्ड मिले। और उसके बाद कोर्ट का फैसला। मामला तेजी से कोर्ट में चला। सबूतों और गवाह के आधार पर संजय को दोषी करार दिया गया। कोर्ट का फैसला, बलात्कार के लिए उम्र कैद, हत्या के लिए
आजीवन कारावास। पीड़िता की मारो पंडित, हमारी बेटी चली गई, लेकिन ऐसे राक्षसों को खत्म करना होगा। समाज के लिए चेतावनी, यहाँ सिर्फ एक केस नहीं था, यहाँ एक ऐसा शख्स था जिसने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया। तो उसके बाद अस्पतालों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। महिला डॉक्टरों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी और नाइट शिफ्ट में गार्ड की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या कोई और संजय राव हमारे समाज में छिपे हुए नहीं है? ऐसा ही सवाल समाज के लिए बढ़ता गया। तो दोस्तों, अगर उस रात कोई सुरक्षा होती, अगर कोई वहाँ मौजूद होती, तो क्या वो डॉक्टर आज भी जिंदा होती है? तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। तो आपके विचार है तो कमेंट में लिख सकते हैं।